नंबर ऑफ वैकेंसीज आ रही हैं, तो ये चांस है आप लोगों के लिए। यहां केवल 12th चाहिए, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपके लिए ये चाहिए। दोनों ही वैकेंसी इसी महीने आ जाएंगी और उम्मीद जताई जा रही है कि साल के अंत तक इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो यूपी और जो अभी सुनने में आया वो है नवंबर एक्सपेक्टेड इन दोनों का एग्जाम, पर वो अभी क्लैरिटी नहीं है। तो मैं आप सबसे बोलूंगा कि हाइट इतनी है, फिजिकल में केवल दौड़ है, और वो भी ऐसी 24 मिनट में 4800 कोई भी कर जाता है, बहुत कम 25 मिनट में, 24 में नहीं 25 मिनट में 4800 मीटर। इसका मैं आपको रिकॉर्ड बता दूं कि ये ऐसे बच्चे पास होते हैं कि अगर 120 एक बैच में दौड़ाए गए हैं तो 110 बच्चे पास कर जाते हैं रनिंग, और पहले एग्जाम है। और यहां मैं आपको बताऊं तो 28 मिनट में यही 4800 मीटर रनिंग है, और लड़कियों के लिए और भी कम है, 2400 मीटर ही रह जाती है। ये 14 मिनट में 2400 और वो 16 मिनट में 2400 यूपी सब इंस्पेक्टर की। तो फिजिकल बहुत मुश्किल नहीं है, हाइट भी कम चल जाएगी, पढ़ाई में भी एवरेज हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहां ना तो इंग्लिश है ना कुछ है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है और हिंदी है। ये सब्जेक्ट्स हैं बस 4, दोनों में ही इनसे काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर के आप ऐसे जॉब ऑप्शन चुन सकते हो। अब बात कर लेते हैं, सर हाइट 170 सेंटीमीटर है पूरी या इससे ज्यादा है, फिजिकल भी अच्छा है, जॉब भी अच्छी चाहिए, पढ़ाई पर थोड़ी सी एवरेज से ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि कंपटीशन इस जॉब में ज्यादा होता है। हाइट ठीक है, फिजिकल भी ठीक है, फिजिकल यहां चाहिए अच्छा, 6 मिनट में 1600 अच्छे फिजिकल वाले मारते हैं। 14 फीट लॉन्ग जंप होती है, 3.25 फीट हाई जंप कूदना होता है लड़कों को, और ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपने बनवा रखा है तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से अच्छी जॉब नहीं है आज के टाइम में। और भाई अगर आप कोई भी सिपाही की जॉब अगर करते हो तो सबसे ज्यादा सैलरी और सबसे ज्यादा प्रेस्टीज की जॉब, सबसे ज्यादा आराम की जॉब, सबसे कम टेंशन की जॉब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है पूरे भारत में। और अगस्त से सितंबर के बीच में इसके फॉर्म आ रहे हैं और नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम होने जा रहा है। सबसे पहले एग्जाम है, फिर फिजिकल है, नवंबर दिसंबर में एग्जाम है। तो दिल्ली पुलिस आपका वेट कर रही है। फिर आपके सर इसमें क्या क्या आता है, मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है और जीएस है। इंग्लिश का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश से बिल्कुल मत डरो। हाइट कम है तो दिल्ली पुलिस की जॉब कैसे ले, क्योंकि हाइट 170 नहीं है। तो फिर एक और जॉब ऑप्शन है जो इसी के साथ आ रही है भर्ती, वो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जिनका काम सिर्फ हफ्ते में एक दिन वर्दी लगाने का है, डेस्क पे बैठना है, कंप्यूटर पे बैठना है और काम करना है। बिल्कुल मजेदार नौकरी। 165 सेंटीमीटर हाइट, अगर मैं इसको देखूं सर ये कितना बनेगा, तो इसको मैं कह दूंगा कि 5 फुट 5 फीट और 5 इंच से थोड़ी सी ज्यादा बनेगी बस। 5 फीट 5 इंच के आसपास या 5.5 इंच कह दूं, इतनी तो सभी की होती है भाई, इतनी हाइट तो। ठीक है, 5 फीट 5 इंच तो आराम से 165 सेंटीमीटर तो सबकी हो जाती है। तो फिर ये दिल्ली पुलिस HCM आपके लिए बनी हुई है। ठीक है, लेकिन इसमें इंग्लिश चाहिए भाई। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप HCM ले जाओगे, लेकिन यहां टाइपिंग भी चाहिए, तब ये जॉब मिलती है, क्योंकि ये वैकेंसी 400-500 होती हैं। अब ये वैकेंसी 5000 है, ये 500 है, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रयास तो डालने पड़ेंगे अगर अच्छी जॉब लेनी है। इससे एक अगला प्रमोशन भी है, डायरेक्टली मिल रहा है आपको, है ना। अब बात करते हैं कि सर हाइट फिजिकल अच्छे हैं, हाइट भी अच्छी है, सॉरी हाइट तो अच्छी, हाइट भी अच्छी है, 170 अच्छी मानी जाती है, इससे ज्यादा कहीं भी नहीं लेते हरियाणा पुलिस के अलावा। 170 सेंटीमीटर हाइट अच्छी है, फिजिकल भी अच्छा है, अच्छी जॉब भी चाहिए, फिजिकल अच्छा है, हाइट भी अच्छी है, अच्छी जॉब चाहिए पर, और थोड़े कम कंपटीशन की हो, CGL CHSL वाला कंपटीशन नहीं चाहिए। तो फिर SSC CPO एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि इसमें 6 से 7 लाख फॉर्म होते हैं, और वहीं मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करूं तो 30 लाख फॉर्म होते हैं। तो 6-7 लाख फॉर्म है,
और 3-4 हजार वैकेंसीज भी आती हैं, 3-4 हजार वैकेंसीज भी होती हैं सारी ओवरऑल मिलाकर। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर भी इसमें होती है, बहुत अच्छे मार्क्स लाए तो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में मिलेगी, वरना सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर, सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर, बीएसएफ सब इंस्पेक्टर, तो अच्छी जॉब भी है क्योंकि सब इंस्पेक्टर है। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, रेलवे में सब इंस्पेक्टर, इसका कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन यहां और यहां फर्क यह है कि इसमें इंग्लिश चाहिए अच्छी, इंग्लिश अच्छी लगेगी भाई, क्योंकि 400 नंबर के 2 पेपर होते हैं, 200 का एक और 200 का एक, तो जो दूसरा 200 का है वो तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे 180 190 करते भी हैं, 200 भी करते हैं उसमें। तो 400 में से 340 पे मेरिट बनती है, तब आता है नंबर। ये कंपटीशन कम है क्या? हाँ, पेपर आसान है, नॉर्मलाइजेशन भी है। तो 200 पहले नंबर, 200 दूसरे, तो टोटल 250 की इंग्लिश है, क्योंकि 200 पहले 200 में 50 की इंग्लिश है, दूसरे 200 पूरे इंग्लिश के हैं। तो 400 में से 250 की इंग्लिश है इसको निकालने के लिए। और जो आरपीएफ एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, इसमें इंग्लिश का कोई रोल नहीं है, मैथ, रीजनिंग, जीके सिर्फ, और पेपर ओनली 1, और फिर फिजिकल यहां पर अच्छा ही चाहिए, इसमें भी अच्छा चाहिए। 6.5 मिनट में 1600 मीटर करनी होगी, हाई जंप भी करनी होगी, लॉन्ग जंप भी करनी होगी, ठीक है। 3.5 फीट हाई जंप भी है और लॉन्ग जंप भी है। और आरपीएफ एसआई में यहां इसकी रनिंग ज्यादा अच्छी है और यहां भी हाई जंप लॉन्ग जंप आपको करने होंगे। इसमें हाई जंप और ज्यादा है, इससे 4.25 फीट है, ठीक है। तो आरपीएफ, सब इंस्पेक्टर, और ये आप चुन सकते हो अगर आपकी ये चीजें अच्छी हैं तो। ये कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं, पर भाई आप अपने लिए रिलेट करो इन जॉब्स को कि मुझे अंतिम टारगेट ये करना है। मान लीजिए मेरा अंतिम टारगेट दिल्ली पुलिस सीपीओ है, लेकिन उससे पहले मैं कोई जॉब जरूर ले लूं, उसके लिए भी प्रयासरत रहें। केवल उसी को सोच के दूंगा तो ये दूंगा, नहीं तो कुछ नहीं दूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक ही को टारगेट करो, उसी पे पूरा फोकस करो। भाई ये रियल लाइफ में ठीक नहीं है, क्योंकि आप अगर उससे चूके तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे और सबको मिलेगा नहीं जिसने सबने टारगेट किया है, ये तय है। क्योंकि कंपटीशन भारी होता है। आप उस दिन किस माइंडसेट से गए हो, उस दिन आपका कैसा माइंड काम कर रहा है, ये आपको भी नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए कभी भी कंपटीशन के दौर में किसी एक वैकेंसी को अगर टारगेट भी करो, वो अंतिम टारगेट हो, लेकिन उससे नीचे आपको जरूर एग्जाम देने चाहिए। फिजिकल बहुत अच्छा है, हाइट कम है, मेडिकल भी फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं ना, फिजिकल बहुत अच्छा है, हाइट कम है, लेकिन तो फिर आरपीएफ कांस्टेबल आपके लिए बनी है, मात्र 165 सेंटीमीटर हाइट। हालांकि आरपीएफ एसआई में जो हाइट कम वाले बच्चे हैं वो यहां चल जाते हैं, यहां हाइट 170 चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां अगर कांस्टेबल की बात करूं, फिजिकल बहुत अच्छा चाहिए, बहुत अच्छा है जो फिजिकल मेरा, कोई टेंशन नहीं है, मेडिकल भी फिट हूं मैं, लेकिन हाइट कम है, नौकरी बताओ। तो भाई बाकी के मुकाबले कंपटीशन भी कम है, अगर देखोगे तो जितनी कम वैकेंसीज हैं, लेकिन फिजिकल बहुत सारे बच्चों को छांट देता है। यहां पर बहुत सारे बच्चों को फिजिकल ही बाहर कर देता है। अगर आपको वो अच्छा है तो बिहार पुलिस और आरपीएफ कांस्टेबल फिजिकल के लिए अपने फेमस रहते हैं दोनों, क्योंकि यहां 5.25 मिनट में आपको दौड़ करनी है 1600 मीटर। यहां हालांकि फिजिकल क्वालिफाइंग है, 4 फीट आपको हाई जंप करना होगा, यहां 14 फीट